Hi dear students, so today we will commence with the fourth chapter of history in the earliest cities. This chapter belongs to second term. Okay, so आज हम पढ़ेंगे कि इन द अर्लीस्ट सिटीज़ पहले के जो नगर होते थे उनमें क्या होता था। सिटीज़ का मतलब पता है ना आपको, अर्बन एरियाज, ठीक है, शहर। तो अर्लीस्ट आपको पता है जो आदि मानव, जैसे आदि मानव ने शुरुआत की थी, हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ा है कि आदि मानव ने कैसे अपना विकास किया, धीरे धीरे उसने स्टोन एज से वो, ठीक है, मेटलिक एज तक पहुंचा। तो आज हम वैसे ही फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स तक की बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे विलेज, गांव से नगर तक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। इन द न्यूलिथिक एज आज हम पढ़ेंगे जो न्यू का मतलब पता है ना आपको, नया, और लिथिक का मतलब क्या होता है, पत्थर। जो नया पत्थर युग है, मैन लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस, उसमें क्या होता था, जो व्यक्ति था वो छोटे छोटे गाँव में रहता था। विद द पासेज ऑफ टाइम, अब पासेज ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम के बीतने के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या बढ़ती गई मनुष्य की, एंड लार्जर विलेजेस अपीयर्ड, और हमें क्या दिखने लगे, अपीयर्ड का मतलब होता है दिखना, हमें थोड़े बड़े गांव देखने को मिले। पहले क्या था, छोटे छोटे विलेजेस थे, फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई किनकी, लोगों की, फिर उसके बाद बड़े गांव बढ़ने शुरू हो गए। एज मोर एंड मोर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती गई, एंड मैंस नीड एक्सपेंडेड फर्दर, और लोगों की जो नीड्स थी, एक व्यक्ति की जो नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी बढ़ती गई। द लार्जर विलेजेस ग्रू इनटू सिटीज़ एंड टाउन्स, जो बड़े बड़े गांव थे वो अब सिटीज़ और टाउन्स में बदलने शुरू हो गए। पहले मैं आपको बता दूं, आदि मानव जो था जंगलों में रहता था, यानी कि नोमैडिक था, वो कबीले में रहता था। धीरे धीरे उसको पता लगा कि उसने सेटल लाइफ जीना है, सेटल यानी कि एक जगह पे टिक के। तो धीरे धीरे उसके आसपास और लोगों ने रहना शुरू कर दिया, एक गांव बन गया। अब वो गांव छोटे थे, अब वो एक जगह पे रहते थे, तो उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको बड़े विलेजेस की नीड पड़ी, बड़े विलेजेस हो गए। फिर जब बड़े विलेजेस हो गए तो उन्होंने अपनी नीड्स को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, उनकी जो ज़रूरतें थी ना वो बढ़ने लगी, उसकी आधार पे वो सिटीज़ और टाउन्स में शिफ्ट हो गई। ठीक है, सिटीज़ यानी कि जहाँ पे सारा कुछ ही मिले हमें, ठीक है, टाउन्स नगर। एज अ रिजल्ट मैनी न्यू आर्ट स्किल्स क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस आर डेवलप्ड साइड बाय साइड, और इसी के साथ क्या हुआ, एक नतीजा ये निकला कि लोग जो थे कलाओं के साथ जुड़ने लग गए, आर्ट, ठीक है, शिल्पकला, क्राफ्ट्स, और बहुत सारे काम भी अपनाने लगे। ऑल दिस ब्राउट अबाउट अ न्यू लाइफस्टाइल, इसकी मदद से उन्हें नया लाइफस्टाइल जीने को मिला। लाइफस्टाइल का मतलब पता है ना आपको, नया जीवन, ठीक है, जीने का ढंग। व्हेन मैन बिगेन टू लिव इन टाउन्स, जब वो शहरों में रहने लगा, इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, और तभी से सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्याचार, सभ्यता, ठीक है, यानी कि वो सभ्य जीवन जो था वो जीने लगा। सभ्य यानी कि जिसमें उसको कई रस्में, रीति रिवाज, कदरें कीमतें, उसको वैल्यूज़ मिल जाती हैं, जहाँ पे उसको नीड्स पूरा करने के लिए काम मिल जाता है, ठीक है। सिविलाइजेशन में भी एक्सप्लेन्ड एज द स्टेज ऑफ अ मैन्स डेवलपमेंट, और हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति का विकास हुआ हो। सभ्यता का मीन्स क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति का विकास हुआ हो। व्हेन ही स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड द सिंपल सेटिस्फेक्शन ऑफ द बेसिक नीड्स, और कब, जब उसने देखना शुरू किया कि उसने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी आपके लिए कुछ उसने नीड्स हैं, ज़रूरतें, उनको पूरा करना है, उसके लिए उसको सिविलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, उसको दूसरों के ऊपर निर्भर होने के लिए जो है नगर, सिटीज़, इनकी स्थापना करनी पड़ी। तो वो थे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए, इसी वजह से हमें सिविलाइज तो होना ही पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तब हुआ था। मेजर एंशियंट सिविलाइजेशंस, आज हम पढ़ेंगे जो मेजर एंशियंट, पुरानी प्राचीन सिविलाइजेशन है, सभ्यताएँ हैं, ठीक है। मेजर यानी कि जो बड़ी थी, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड है द टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, तो इसको आप बोलोगे द टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। इसको आप ई को साइलेंट रखो थोड़ा सा, यूफ्रेट्स, ठीक है।
थर्ड है द नाइल वैली सिविलाइजेशन इन इजिप्ट। फोर्थ है द हवागो वैली सिविलाइजेशन इन चाइना, आपको नेम से पता चल जाता है। एंड फिफ्थ है ग्रीक सिविलाइजेशन एंड सिक्स है ईरान की सिविलाइजेशन। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है द इंडस वैली सिविलाइजेशन।